गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में जो है हेल्थ एंड वेलनेस का ट्रेनिंग वेबिनार। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं। एसएचपीएल के हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप एक पर्टिकुलर बीमारी में दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को या अपने जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई आपको पता है कि पीड़ित है, उन सभी के लिए ये जो प्रोडक्ट रेंज है पूरा, उसमें से सही प्रोडक्ट्स चुनकर आप उनको दे सकते हैं और उनकी जिंदगी संवार सकते हैं। राइट? क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। ये सच है। किसी ने कहा है कि हेल्थ एक्चुअल जो खरा धन होता है वो आपका स्वास्थ्य ही होता है। राइट? सो अगर आपने एक बार हेल्थ गवा दिया तो आपने सब कुछ गवा देंगे आप, क्योंकि यहीं से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, आपका काम करने का जो एनर्जी रहती है आपके अंदर, वो सब कुछ यहीं से आता है। राइट? सो इसीलिए हम ये ट्रेनिंग वेबिनार्स रखते हैं जिससे आपको मदद मिले कि आप बहुत लोगों के हेल्थ को सुधार सकते हैं। चलिए, आज का सेशन आप सबको अगर नहीं पता है किसके बारे में है, तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि किडनी की बीमारी है। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी इट। ओके, सो मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा आजकल देखी जाती है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। एंड जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रही हूँ वो है किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम। राइट? सो किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारी चीजें हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप नोटपैड और पेन लेकर तैयार रहिए आज के सेशन के लिए। और अगर आपको पता है तो ये आपके लिए एक रिवीजन है, ये आपके लिए एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा इस मीटिंग को। जस्ट वन सेकेंड। आप आई होप आप सभी को मेरा वीडियो और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है। राइट? यस। ओके, जस्ट वन सेकेंड, there's some issue here। एक सेकेंड। ऑल राइट। हाँ, ठीक है, अब सही हो गया। यस, आई होप नाउ इट्स फाइन। पहले पहले किसी किसी ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था कि नहीं दिख रहा है। ओके, अब ठीक है। चलिए, अब हम किडनी स्टोन्स के बारे में जब बात करते हैं तब आपको क्या क्या सबसे पहले समझ में आता है, या क्या पहले सबसे पहले जो आपको याद आता है इस बीमारी के बारे में, अगर आपको हुआ था कभी या आपको हुआ है अभी भी या किसी और को हुआ है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि पेन के साथ इसको एसोसिएट करेंगे, यानी कि दर्द। है ना? जब किडनी में पथरी होती है, मैं यहाँ पे किडनी की पथरी की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर किडनी की पथरी की बात कर रही हूँ। हम लोग पित्ताशय की पथरी की आज बात नहीं करने वाले, उसके लिए प्रोडक्ट्स अलग है, उसकी ट्रेनिंग भी मैंने की हुई है। ओके, सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किडनी के अंदर स्टोन्स जो फॉर्म हो जाते हैं, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके कारण जो दर्द अनुभव करते हैं पेशेंट्स, उसके उसके आप उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी बात कर रही हूँ। ओके, सो किडनी स्टोन्स के साथ जो सबसे पहला हमारा एक्सपीरियंस होता है वो है दर्द का। राइट? बिकॉज जहां पर पथरी होती है, किडनी के जो भी हिस्से में पथरी होती है, वहां पर दर्द और इन्फ्लेमेशन, पेन एंड इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जो कि आपको महसूस होने लगता है। क्लियर? तो चलिए, आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम में हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किडनीज क्या है। किडनी जोड़ी में मिलती है हमें, राइट फ्रॉम बर्थ। ओके, कभी कभी मतलब बहुत कम परसेंटेज लोगों में, अब पूरे दुनिया की पॉपुलेशन में ऐसे बहुत रेयर लोग हैं जिनको एक किडनी होती है, वरना मोस्ट ऑफ अस आर बोर्न विद टू किडनी। सो एक जोड़ी किडनी की हमें मिलती है जस्ट बिलो द रिब्स, है ना? और दोनों साइड स्पाइन के
रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आपको एक एक किडनी मिलती है, ठीक है, और ये थोड़ा पीछे की तरफ होती है, इसलिए हमें पीछे से लाइक पीठ से हमें पता चलता है इसके बारे में। सो पीठ में ज्यादा दर्द होना भी किडनी स्टोन का एक लक्षण है। ओके, और ये जो साइज है किडनी की, वो आपकी मुट्ठी के साइज के बराबर है। तो जितनी साइज की आपकी मुट्ठी है उतनी आपकी किडनी रफली होती है। ओके, सो ये साइज की 2 किडनीज आपके अंदर होती है। एंड इसका मेन फंक्शन 2 है, 2 काम करता है किडनी। क्या करता है? एक तो है खून को फिल्टर करना, जो भी गंदा खून है, जो भी आप कंज्यूम करते हैं, जो भी आप ब्रीद करते हैं, जो तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो उस ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स आ गए हैं उसको फिल्टर करना, ना ही सिर्फ टॉक्सिन्स बट बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं चाहिए, राइट। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकाल देता है जो बॉडी को नहीं चाहिए होता है। सो फिल्टरिंग योर ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन से माध्यम से किडनी वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। किस माध्यम से किडनी आपके अंदर का कचरा निकालती है? आप मुझे बता सकते हैं इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड, इट्स यूरिन, राइट। पेशाब से कचरा निकालती है किडनीज। ओके, पेशाब और मल और स्वेद यानी कि पसीना, करेक्ट, ये 3 मुख्य रूप से कचरा निकालने के लिए बनाए गए हैं, ये 3 मुख्य वेज। ओके, बट किडनी जो है यूरिन से कचरा निकालती है, और इसीलिए ब्लड को फिल्टर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, ताकि जो भी अननेसेसरी मटेरियल्स है वो सारे यूरिन से निकल जाए। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस, आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड बैलेंस है, मतलब कितना पानी है या आप डिहाइड्रेटेड हो, ये सारी चीजें भी किडनी मेंटेन करती है। और आपके बॉडी में राइट इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम कहीं ज्यादा ना हो जाए, पोटेशियम कहीं कम ना हो जाए, वगैरह वगैरह। सो ये सब का ध्यान रखती है किडनीज। ओके, सो ये 2 मुख्य काम है किडनीज के। ब्लड प्रेशर भी ये इसी तरह मेंटेन रखती है, ये इसका तीसरा फंक्शन है, बट वो इसी में इसी का कंटिन्यूएशन है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखने का काम भी किडनी करती है। हार्ट तो है ही, डेफिनेटली हार्ट करता है, बट किडनी भी उसमें सहायता करती है। क्लियर? अब अगर किडनी में स्टोन्स हो जाए, आखिर में ये स्टोन्स है क्या, और ये पथरी किस चीज से बनती है एग्जैक्टली लोग क्या मतलब इसका क्या मतलब है जब लोग कहते हैं कि पथरी हुई है? तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। किडनी में जब इस तरह के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, इस तरह के जो पत्थर टाइप छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, उसको कहते हैं किडनी के अंदर के स्टोन्स, यानी कि किडनी के पथरी, राइट। बेसिकली ये होते हैं मिनरल्स और सॉल्ट्स के डिपॉजिट्स, यानी कुछ खनिज तत्व ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, यूरिक एसिड है, फिर अपना कैल्शियम है, ये सारी चीजों के छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, छोटे छोटे छोटे, राइट। अब ये पत्थर का साइज डिपेंड करता है कि मतलब टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, मनुष्य की टेंडेंसी क्या है। कुछ लोगों का सोनोग्राफी में पता चलता है 22 mm का स्टोन है, किसी किसी को 3 mm का स्टोन होता है, राइट। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही होता है, ये यूजुअली ये रेंज होता है। ओके, किडनी के अंदर ये डिपॉजिट्स होने लगते हैं। ये तब होता है जब आपके यूरिन में क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो ऐसे पदार्थ जो पत्थर जमा करने में मतलब पत्थर जमा कर देते हैं, जैसे कैल्शियम, जब आपके डाइट में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम आता है। ऑक्सलेट नाम का एक तत्व है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मेन कारण होता है किडनी की पथरी का। तो अगर आपके खाने के आइटम्स में आप ऐसी कुछ चीजें खा रहे हैं जो ऑक्सलेट्स आपके बॉडी के अंदर जमा कर रही है, तो वो आपको कम करना होगा। एंड यूरिक एसिड, ओके। तो जब ये आपकी यूरिन में इन चीजों की मात्रा, देखिए ये सब तो होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट एक एक सीमा होनी चाहिए उसकी, एक नॉर्मल रेंज होना चाहिए। तो अगर आपके फ्लूइड से ज्यादा ये तत्व होते हैं,
तो फिर स्टोन्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए गौर करिएगा मेरी इस बात पे, इसीलिए पानी ज्यादा पीने बोलते हैं ताकि पथरी ना हो। बिकॉज आपके यूरिन में अगर ये तीन चीज है, कैल्शियम, ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड, अगर आपका यूरिन का वॉल्यूम कम है, यानी कि यूरिन की मात्रा कम है पर ये चीजें ज्यादा है, तो वो कॉन्सेंट्रेट होके एक डिपॉजिट बना लेगी, एक पत्थर बना लेगी। इसलिए जब पानी ज्यादा पीते हैं तो ये चीजें निकल जाती है यूरिन से। क्लियर एवरीबॉडी कि क्यों हम बोलते हैं पानी ज्यादा पिए? पानी ज्यादा पीना ही इसका नंबर वन रेमेडी है, नंबर वन सोल्यूशन है इस बीमारी का, ताकि नई पथरी भी ना हो और जो है वो भी यूरिन के माध्यम से निकल जाए। क्लियर? ओके। किडनी से लेकर जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन स्टोर होता है ना, वहां तक पूरे सेक्शन में कहीं पर भी किडनी स्टोन हो सकता है। ओके, सो ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी में स्टोन्स होते हैं। ये जो किडनी की जो ट्यूब है जो आगे जाके ब्लैडर में जाती है, ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, जहां पे यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, तो वहां तक भी आपको स्टोन हो सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कभी कभार ज्यादातर ऐसा होता है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से ही हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये चीजें जो है, जो अनवांटेड चीजें हैं, वो फॉर्म हो जाती है और स्टोन फॉर्म कर देती है, इसीलिए क्रिस्टलाइज हो जाता है और किडनी स्टोन फॉर्म होता है। राइट? अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपको दर्द अनुभव होता है यूरिन पास करते वक्त, क्योंकि यूरिन के माध्यम से, यूरिन के थ्रू वो स्टोन ट्रैवल करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला स्टोन निकल के अगर यहाँ तक आ रहा है, तो वो जहां 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 जाएगा वहां पर वो दर्द देता जाएगा, क्योंकि वो शार्प होता है। ओके, चुभता है, इसीलिए वो दर्द पैदा करता है। राइट? सो पेन मेडिकेशन आपको डॉक्टर लिख के दे सकते हैं जिससे आपको पेन कम हो। ओके, और इसीलिए हम ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं कि पास हो जाए किडनी स्टोन। क्लियर? हाँ। नाउ बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सर्जरी से निकालने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि या तो वो स्टोन बहुत बड़ा है, तो वो नॉर्मल बात नहीं है कि आप पानी से निकल जाए, और उस केस में या फिर कभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो यूरिन इन्फेक्शन में क्या होता है, वो और हालत खराब कर देता है पेशेंट की। राइट? सो इसी उस केस में सर्जरी रिक्वायर्ड है, वरना आप सप्लीमेंट्स के थ्रू और डाइट के थ्रू भी ये कर सकते हैं। ओके, और आयुर्वेद के हिसाब से, अब आयुर्वेद क्या कहता है? जब वात दोष में इम्बैलेंस हो जाता है तो कफ प्रकृत कफ दोष जो होता है, तीन प्रकार के ह्यूमर्स है, यानी तीन प्रकार के दोष है, वात, पित्त और कफ। तो जब वात इम्बैलेंस हो जाता है तो कफ जो है वो ड्राई हो जाता है। कफ जो है वो नमी देता है, ओके, वो चिपचिपापन देता है बॉडी के अंदर, और वात जो होता है वो हवा की तरह होता है, तो वो ड्राई कर देता है सब चीजों को। सो आपके ये जो तीन एलिमेंट्स है, कैल्शियम, ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड्स, उनके क्रिस्टल्स फॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है अगर कफ कम हो गया और वात बढ़ गया। ओके, सो यहां से किडनी स्टोन्स का शुरुआत होता है, और इसको कहते हैं अश्मरी। ओके, अश्मरी कहते हैं इसको आयुर्वेद में। क्लियर एवरीबॉडी? राइट? चलिए आगे हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पर चार प्रकार के किडनी स्टोन्स होते हैं। एक है कि, और ये सबसे कॉमन है। ओके, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा स्टोन है? मान लो अगर आपको स्टोन हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो इसका मुख्य तौर पे जो डायग्नोसिस होता है, ओके, यानी कि जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कंफर्म्ड कि आपको किडनी में पथरी है, वो कैसे पता चलती है? वो एक सोनोग्राफी से पता चलता है आपको। ओके, सो सोनोग्राफी से अगर आपको पता चलता है तो उसमें ये भी लिखा हुआ आता है कि कैल्शियम और ऑक्सलेट के स्टोन्स है। राइट? 80% ऑफ ऑल किडनी स्टोन केसेस कैल्शियम के कारण होते हैं, एक्सेसिव कैल्शियम डिपॉजिट होने के कारण। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आप सब समझ रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो। थोड़ा सा साइंटिफिक है, इसलिए मेरा काम है आपको सरल करके देना।
यस, हाँ ओके, सब यस लिख रहे हैं, ठीक है। ओके। हम्म। अगर आप ये समझ गए ना, ये बहुत जरूरी है समझना, अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए आगे आसान होगा समझना, इसलिए मैं यहाँ पर इंश्योर कर रही हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है। ओके। 80% किडनी स्टोन के केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स का ज्यादा चलन होता है, सो इट इज मोर प्रेवलेंट। ओके। 10% स्ट्रोवाइड स्टोन्स होते हैं। स्ट्रोवाइड भी एक तरह का एलिमेंट है, आगे हम देखेंगे क्या है वो। यूरिक एसिड के भी स्टोन्स होते हैं, तो अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, आपको अगर किडनी स्टोन्स है तो वो मोस्टली यूरिक एसिड के होंगे, ठीक है। एंड सिस्टीन करके एक प्रोटीन होता है, उसके स्टोन्स होते हैं, सो दैट इज 1%। राइट। सो ये 20% ये तीन मिलकर बनाते हैं, और 80% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। अब ये क्यों होता है, ये स्टोन क्यों फॉर्म होता है? या तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर, मान लो, चलिए मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, और बिना बिना सोचे समझे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेती हूँ। यहाँ पर मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स खराब है, जी नहीं, मैंने कतई नहीं कहा है ये। ओके। मैं ये कह रही हूं कि जब मैं जरूरत से ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेती हूँ, या लंबे समय से लेती आ रही हूँ बिना ब्रेक लिए, बिना, मतलब मुझे जरूरत भी नहीं है, मेरा कैल्शियम नॉर्मल है, फिर भी मैं ले रही हूँ। ओके। या मैं सेम चीज विटामिन डी के साथ करती हूँ। मैं विटामिन डी भी बिना कोई मॉनिटरिंग के, मैं एवरी एवरी डे या एवरी हफ्ता विटामिन डी लिए जा रही हूँ सालों साल तक। मेरी बॉडी को जरूरत नहीं है, मेरा नॉर्मल है विटामिन डी मान लो, पर मैं क्यों ले रही हूँ? जस्ट बिकॉज मुझे एक बार डॉक्टर ने बोला था आपको लेना है, तो मैंने वो कंटिन्यू किया है। ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू मेंटेन अ मॉनिटरिंग, एंड आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई कितने महीने लेना है। ओके। सो विटामिन डी या कैल्शियम हद से ज्यादा लेना या रॉन्ग वे में लेना, ये नंबर वन रीजन है क्यों कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। सेकेंड, ऑक्सलेट्स। ओके। ऑक्सलेट्स एक प्रकार का ऐसा तत्व है, खाने के आइटम में मिलता है, वो जो है स्टोन्स फॉर्म करता है। ओके। सो स्टोन्स फॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी टेंडेंसी ही है क्रिस्टलाइज करने की। ओके। ये एक प्रकार का एक ऐसा मैटर है जो डिपॉजिट करना इसको इसका स्वभाव है, ठीक है। तो ये होता है कौन कौन से फूड्स में, आगे मैं लास्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है अगर आपको किडनी स्टोन है। एवोकाडोस, ओके, एवोकाडो नाम का एक फल आता है। डेट्स यानी खजूर। ग्रेप फ्रूट, ओके, ग्रेप फ्रूट भी एक तरह का फल है। कीवी, कीवी फ्रूट आप सबको शायद पता होगा, ग्रीन कलर होता है अंदर से। ऑरेंज यानी नारंगी। रास्पबेरी, पालक और टमेटो सॉस। ओके। नाउ ये सारी चीजें ऑक्सलेट रिच होती है। ऑक्सलेट एक तत्व है जो कि स्टोन फॉर्म करता है, क्योंकि ये ठीक से फ्लश आउट नहीं हुआ तो ये कॉन्सेंट्रेट होकर स्टोन फॉर्म करेगा। ओके। अब ये मेन कारण होता है। हम्म। अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हुआ है और उसके कारण स्टोन बनता है, वो होते हैं ज्यादातर स्ट्रोवाइड स्टोन्स। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इन बैक्टीरिया का, तो वो होता है स्ट्रोवाइड स्टोन्स। क्लियर? सो ज्यादातर हम इसी की बात करेंगे आज। ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके। नाउ कैसे पता लगाएं कि किडनी में स्टोन्स है? ओके। अंदाजे से हम नहीं चलते, हम प्रॉपर डायग्नोस करेंगे उसको। ओके। डायग्नोस मतलब कंफर्म एक डॉक्टर से लिखवा कर लेंगे कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। जब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो लिखते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज है ना, या थायराइड है, बीपी है वगैरह, राइट। सो उसको कहते हैं डायग्नोसिस। जब वो लिखते हैं कि हाँ भाई ये आपको आपको बता रहे हैं वो कि ये प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको किडनी स्टोन है, पर वो तो बाद की बात है।
जब आप उनके पास जाएंगे। आप क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको इन 6 में से कोई एक या दो चीजें या उससे ज्यादा भी हो रही है। ओके, और वो है बार बार बुखार आना। अब बार बार बुखार आना अकेला अगर ये चीज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किडनी स्टोन ही है, वो आपकी इम्यूनिटी भी दर्शाता है, राइट? इम्यूनिटी भी कम होगी इसके लिए। पर उनमें से एक सिम्टम है फीवर, जो किडनी स्टोन में होता है। सेकेंड इज पेट में दर्द। ओके, पेट में भी दर्द होता है। और अगर आप ये छठा पॉइंट देखोगे यहाँ पर, बैक एक। ओके, पीछे दर्द होता है आपको। आपको लगता है कि कमर का दर्द है, पर हम आमतौर पे इसको निग्लेक्ट करते हैं, यही सोचकर कि कमर में दर्द हो रहा है, शायद मैं गलत बैठा था या बैठी थी इसलिए हो रहा है। पर वो एक्चुअली होता है किडनी स्टोन की वजह से। ओके, वॉमिटिंग, उल्टियां आना, ये एक सिम्टम है। ठीक है, चक्कर आना, ये भी एक सिम्टम है। ओके, एंड अगर आपने ब्लड में यूरिन देखा, या आपने एकदम डार्क कलर का यूरिन देखा, ऑरेंज, ब्राउन और इवन रेड, तो ये डेफिनेटली किडनी स्टोन का लक्षण है, या किडनी में कोई बीमारी का लक्षण है। ठीक है, इन 6 में से कोई 2-3 हो रहे हैं आपको। और अगर यूरिन में ब्लड निकल रहा है तो बाकी 5 का राह मत देखिए देखने का, होने का। ओके, अगर यूरिन में ब्लड निकल रहा है और बैक में दर्द हो रहा है, दैट इटसेल्फ मींस कि आपको रिस्क, आपका डेफिनेटली चांस, ये मतलब है किडनी स्टोन्स। ओके, तब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आपको सोनोग्राफी कराने बोलेंगे, और वो सोनोग्राफी रिपोर्ट में आएगा कि किडनी स्टोन है। और कौन सा स्टोन है, जैसे मैंने कहा कि वो भी लिख के आता है। क्लियर? सो ये जो है सिम्टम्स है इसके। आप अपने आप से डायग्नोज नहीं करेंगे कि जस्ट बिकॉज कल मुझे कमर का दर्द होगा मैं ये नहीं समझ के ले लूंगी कि ये किडनी स्टोन है, बट मैं इसको आगे लेकर जाऊंगी सामने डॉक्टर के पास। ओके, ताकि ये नजरअंदाज ना हो। नजरअंदाज किया तो फिर किडनी बेचारी एकदम ही डैमेज हो सकती है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। ओके, और वो है किसको रिस्क रहता है। तो आपको चेक करना है कि आप इसमें इनमें से कोई भी एक चीज कर रहे हैं। ओके, तो एक तो है आपकी फैमिली में किसी को बार बार किडनी स्टोन्स होने का रिस्क है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये रिस्क है तो आपको सीधा सीधा रिस्क है। ठीक है, तो जेनेटिक्स इज वन इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज कुछ मेडिकेशंस सॉरी, कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ा देते हैं। ओके, सर्टन फूड आइटम्स, ऐसे चीजें जो ऑक्सलेट रिच होती है, अभी आगे मैं स्लाइड में बताऊंगी आपको, अंत में जब मैं लाइफस्टाइल की बात करूंगी। ओके, सो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं। डाइजेस्टिव डिजीजेस, पेट की बीमारियां, या मतलब खाना नहीं पचता है, ये सारे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं तो किडनी पर भी असर कर सकता है। Dehydration, number one reason, main reason behind forming a kidney stone is water, poor water intake. दिन में 2 ही ग्लास पानी पीते हैं, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को भी। 3-4 ग्लास पानी पीना, 10 ग्लास पानी पीना काफी नहीं होता है, और स्पेशली गर्मी के मौसम में। इसलिए मैंने ये टॉपिक अभी लिया है, क्योंकि अब तो आपको ये देखकर तो एटलीस्ट आप अपना पानी का इंटेक बढ़ाएंगे जो नहीं ले रहे हैं। ओके, प्लीज इन हैव अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारी चीजों में काम आएगा। एंड ओबेसिटी, अगर मोटापा है तो रिस्क बढ़ेगा आपका किडनी स्टोन का। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। नेचर में ऐसी बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जो किडनी स्टोन के लिए काम करती है। हमें सिर्फ किडनी स्टोन नहीं टारगेट करना है, हम किडनी को कैसे हेल्दी रखेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, इसकी मिनट। ओके, क्लियर?
तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो है पुनर्नवा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। तो किडनी स्टोन्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बेहतर काम करती है ये पुनर्नवा। ठीक है, तो चलिए ये आज की श्रेणी है, ये आज की श्रेणी है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर आपको रेकमेंड करना है तो ये आपको आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट या फूड प्रोडक्ट हम देंगे वो है गिलोय जूस। गिलोय जूस क्यों दिया जाता है किडनी स्टोन में? अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। गिलोय जूस अगर आपके पास नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो आप रेड एलोवेरा जूस भी दे सकते हैं। ओके, गिलोय जूस अगर नहीं है तो रेड एलोवेरा जूस भी दे सकते हैं। ओके, बट गिलोय जूस मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये किस तरह से किडनी स्टोन में हेल्प करता है। इसके अंदर है गिलोय के एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि गिलोय यानी कि गुलवेल या गुड़ुची भी कहते हैं इसको, ठीक है। इट हैज अ डायूरेटिक इफेक्ट। गिलोय का एक ऐसी खासियत है कि ये पानी को जमा नहीं रखता है बॉडी के अंदर और निकाल देता है। ये ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करता है और उस माध्यम से ये स्टोन्स भी निकालता है, ठीक है। डायूरेटिक का डायूरेटिक इफेक्ट से क्या होता है, जैसे मैंने कहा स्टोन नहीं जमा होते बिकॉज आउटपुट ही ज्यादा है। आप यूरिन जमा ही नहीं होने दे रहे हैं, निकल जाता है यूरिन, मतलब आपको अर्ज आती है, आपको वॉशरूम जाने का अर्ज आता है, तो आप यूरिन निकाल देते हैं, वो काम करता है गिलोय। ठीक है, सो डायूरेटिक का काम करता है। एंटी यूरोलिथियाटिक एक्टिविटी, यानी कि ये स्टोन फॉर्म नहीं होने देता। इसका सरल सरल मतलब है कि गिलोय नए स्टोन्स नहीं बनाता, मतलब बनने नहीं देता, सॉरी। ओके, कैसे कंज्यूम करना है इसको? ये एक प्रिपरेटरी सप्लीमेंट है, यानी कि आप अपने दिन की शुरुआत इससे कर सकते हैं। तो 15 ml गिलोय जूस लेना है 250 ml पानी में। 250 ml पानी में आपको 15 ml गिलोय जूस ऐड करना है और रोज नाश्ते के पहले लेना है। आप चाहें तो 30 मिनट का गैप रख सकते, 15 से 30 मिनट का गैप। Okay, 15 ml juice in a glass of water, which is 250 ml, daily before breakfast. Take a screenshot. Clear? आई होप आप नोट्स ले रहे हैं। जो लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने ये टॉपिक को नहीं पहले देखा है। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रोडक्ट। सो ये आपका पहला प्रोडक्ट हो गया गिलोय जूस, जिससे आप दिन की शुरुआत करेंगे। क्लियर? अब ये जो प्रोडक्ट है ये मेन प्रोडक्ट है। ये ध्यान से सुनिए, मेन प्रोडक्ट है ये, और वो है स्टोन क्लियर जूस। इसका नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये स्टोन में दिया जाता है। ओके, कौन से स्टोन में दिया जाता है? कौन से स्टोन्स में दिया जाता है बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में। मुझे मिल रहे हैं आपके मैसेजेस। यस, रतन जी, वेरी गुड। और लोग और लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे मुझे? बिल्कुल, किडनी स्टोन्स में, यस हितेश जी, कैल्शियम स्टोन्स जो किडनी में होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है बाकी लोगों को कि ये पथरी में भी देते हैं, सॉरी पित्ताशय की पथरी में भी देते हैं। पित्ताशय की पथरी के लिए ये मत दीजिए, पित्ताशय की पथरी के लिए कुछ और है। हमारे पास लिवजाइम सिरप है, वो दीजिए। तो आप मेरी वो ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होते हैं वो एकदम ही अलग है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसका फॉर्म होने का रीजन है, वो एकदम ही अलग है किडनी स्टोन से। तो जब कारण ही अलग है दोनों पथरी के फॉर्म होने का, तो आप उसका अप्रोच भी अलग रखेंगे, राइट। जो रीजन से किडनी में स्टोन्स फॉर्म हुए हैं उस रीजन से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स फॉर्म नहीं हुए हैं, राइट। तो आप वो अलग रखिएगा।
Clear? Now I'm telling you something about this wonderful product. Okay, and that is Stone Clear juice. Okay, so Stone Clear juice कैसे लेना है, पर ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि क्यों लेना है. ओके, तो चलिए इसमें क्या है पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, और एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे. जैसे मैं हर मेन प्रोडक्ट के लिए करती हूँ, मैं इसके लिए भी करूंगी, क्योंकि आपके लिए वो जानना जरूरी है. आपको ये जानना जरूरी है कि मैं क्यों दे रहा हूं ये पेशेंट को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, देखिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, सारे आयुर्वेदिक है. गोक्षुर, गोक्षुर क्या है, गोखरू भी कहते हैं इसको. ओके, ये बेहतरीन हर्ब है फॉर किडनी. पलाश पुष्प, लाजाड़ू, शुद्ध शिलाजीत, श्वेत परपटी, मूली, मूली का सार यानी कि जो रेडिश होती है उसका सार होता है, शीतल चीनी रूट, सेंधव नमक, सज्जखार, पुनर्नवा, पंचत्रिन मूल, इक्षु मूल यानी कि शुगर केन, मकॉय पंचांग, काकरी के बीज, दारू हरिद्र एंड पशन भेद. ओके, सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है इस सिरप के अंदर. ये इसीलिए मेन प्रोडक्ट है आज के टॉपिक का. ओके, ये क्या करता है, ये रीनल, रीनल यानी किडनी. ओके, तो जहां जहां भी रीनल आता है याद रखिए मैं किडनी की बात कर रही हूँ. रीनल स्टोन्स यानी किडनी के अंदर जो पथरी बनती है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है. क्या आपको ये नहीं चाहिए पेशेंट के लिए? एब्सोल्युटली. जो पथरी ऑलरेडी बन गई है उसको तोड़ने का काम करना है, और वो यूरिन से निकल जाएगी जब ज्यादा पानी पिएंगे. तो ये सिंपल फंडा समझ में आ जाना चाहिए आपको. ओके, और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हम पहले पथरी को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे 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 टुकड़े में. इतना सा भी स्टोन है तो उसको भी छोटे 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 टुकड़ा करेंगे, और वो ये काम करता है. राइट, सो हेल्प्स टू ब्रेक डाउन एंड क्लियर रीनल स्टोन्स. और अगर एक बार निकल गए स्टोन्स, फ्लश आउट हो गए, तो वो वापस आने से रोकता है क्लियर, स्टोन क्लियर. क्योंकि ये जितने भी हर्ब्स है वो नया स्टोन नहीं बनने देंगे. क्लियर? बूस्ट किडनी हेल्थ, किडनी को हेल्दी रखने में मदद करता है. ओके, एंड किडनी स्टोन्स के साथ साथ ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन भी होता है बहुत लोगों को. ओके, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादातर महिलाओं में देखा जाता है, यूरिन इन्फेक्शन. करेक्ट, सो ये चीजों को भी रोकता है स्टोन क्लियर जूस. इट इज अ डायूरेटिक, गिलोय भी डायूरेटिक है और ये भी डायूरेटिक है. तो ये छोटे छोटे स्टोन्स करके, मतलब उसको डिसॉल्व करके निकाल देता है यूरिन के माध्यम से. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें हर एक इंग्रेडिएंट को मैंने उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ दिया हुआ है. मतलब पुनर्नवा कैसे हेल्प करेगा, गोक्षुर क्या करता है किडनी स्टोन कम करने के लिए, ताकि आपको पता है आप क्या दे रहे हैं पेशेंट को. आपके पेशेंट को भी पता होना चाहिए. राइट, इसका डोजेज देख लेते हैं. 10 ml देना है दिन का 2 बार. ओके, दिन में 2 बार देना है. आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, हो सके तो इसको वार्म वाटर में दीजिए, गुनगुने पानी में दीजिए इसको. आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर. 10 ml सिरप पी जाना है. इसको कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं करना है, पर उसके ऊपर आप गर्म पानी पी सकते हो, इज व्हाट आई एम सेइंग. गर्म यानी गुनगुना पानी. सो 10 ml सिरप दिन में 2 बार. 10 ml आफ्टर ब्रेकफास्ट, 10 ml आफ्टर डिनर. उसके ऊपर आप वार्म वाटर पी सकते हैं. क्लियर? आई होप you've taken a screenshot. अब देखते हैं हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में. सो गोक्षुर क्या करता है, एंटी लिथियाटिक होता है, यानी कि स्टोन फॉर्म ही नहीं होने देता है. तो ऑलरेडी जो स्टोन बन गए हैं उसको भी तोड़ने का, ब्रेकिंग और रिड्यूसिंग द साइज. या तो वो स्टोन को, मतलब कैसे रिड्यूस करेगा साइज, बाय ब्रेकिंग इट, डिसॉल्व करके. ठीक है, पशन भेद स्टोन ब्रेकर के नाम से जाना जाता है. ओके, सो आयुर्वेद में जो पशन भेद नाम का एक फल होता है वो स्टोन ब्रेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका काम ही है किडनी स्टोन्स को गलाना. राइट, और पलाश पुष्पा जो है वो है एक कैल्शियम ऑक्सलेट डिपोजिशन को रोक देता है. यानी कि जो मेन रीजन है स्टोन फॉर्म करने के पीछे, उसी को रोक देता है, वो प्रक्रिया को ही रोक देता है. तो अगर आप ये लेंगे जूस
तो जो ऑलरेडी फॉर्म हुआ है वो तो डिस्ट्रॉय कर मतलब क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करेगा ही उसको, पर नया भी फॉर्म होने से रोकेगा। लाजाड़ू, लाजाड़ू क्या करता है, इसका जो रूट है वो भी किडनी स्टोन के डिपॉजिट्स को रिड्यूस करता है या डिसॉल्व करता है। समझ रहे हैं आप सभी? शुद्ध शिलाजीत ये किडनी स्टोन्स क्लियर करने में मदद करता है बाय क्लियरिंग द चैनल्स। तो जो चैनल्स है, जो सारे ट्यूब्यूल्स है, रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, ये सारा किडनी के अंदर ये एनाटॉमी होता है। ओके, सो वो सारे चैनल्स को क्लियर करता है, रास्ता साफ करता है। क्लियर? श्वेत परपटी ये पोटेशियम नाइट्रेट, फिटकारी और अमोनियम क्लोराइड से बना हुआ होता है, और ये यूरिन को उसकी एसिड मात्रा कम कर देता है। जितना आपका यूरिन एसिडिक होगा उतना आपका स्टोन बनने की क्षमता बढ़ जाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं पानी पिए, ताकि आपका यूरिन एसिडिक ना रहे, न्यूट्रल या अल्कलाइन पे आए। ओके, सो यूरिन को कम एसिडिक बनाता है ये, मतलब इसकी एसिडिटी कम करता है, और इसीलिए स्टोन का फॉर्म होना रोक देता है। मूली क्षार, ओके, मूली का जो सार है, इट्स बेसिकली वो मूली से बनता है, रेडिश यानी मूली। ओके, गाजर मूली वाली मूली, ठीक है। एंड ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को फ्लश आउट करता है। तो 80% ऑफ द किडनी स्टोन केसेस आर बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, राइट? तो उसी को यूरिन से निकालने का काम मूली करती है। ओके, नाउ पुनर्नवा। किडनी के लिए अगर कोई हर्ब है वो है एक तो गोक्षुर और एक है पुनर्नवा। ठीक है, ये एक्सेसिव सोडियम सॉल्ट्स हटा देता है, यानी कि निकाल देता है, जिससे आपकी किडनी हेल्दी रहती है और स्टोन्स नहीं फॉर्म होने देती है। क्लियर? पंचत्रिन मूल किडनी फंक्शन इंप्रूव करता है और स्टोन्स होने से बचाता है। इक्षु मूल, इक्षु यानी कि गन्ना, ओके, शुगर केन के अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती है जो टॉक्सिन्स निकाल देती है बाहर। सॉरी, राइट? और हाँ, शुगर केन में एक और खासियत होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शन से भी बचाती है और किडनी स्टोन से भी बचाती है। क्लियर? मकॉय, मकॉय के अंदर भी डायूरेटिक प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ये यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। सो पानी की मात्रा वो भी थोड़ा रिस्टोर करने की कोशिश करता है, जिससे यूरिन का एसिडिक लेवल और ना गिरे, सॉरी यूरिन का पीएच जो है और ना गिरे एसिडिक की तरफ। क्लियर? काकरी बीज, क्यूकम्बर के जो सीड्स होते हैं, आपको पता है कितना ठंडा होता है काकरी, ककड़ी, राइट? ककड़ी के जो बीज होते हैं वो डायूरेटिक होते हैं, यानी कि ज्यादा यूरिन की फॉर्म करके वो निकाल देता है बॉडी से। लिथोट्रिप्टिक यानी कि स्टोन ब्रेक डाउन करने में मदद करता है एंड कूल करता है बॉडी को। दरु हरिद्र क्या करता है, कफ और पित्त दोष को बैलेंस रखता है। सो जहां पर कफ दोष कम हो जाता है ये बीमारी में, वहां पे उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की मदद करता है, और जो जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकाल देता है। आई यू ऑल गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आपको समझना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अगर किसी ने आपको कल पूछा कि किस वे से ये हेल्प करता है, तो आप एटलीस्ट एक दो पॉइंट तो याद रख ही सकते हो इसमें। क्लियर? तो ये एक तरह से ऐसे हेल्प करता है कि ये जो ऑलरेडी बने हुए स्टोन्स है या ऑलरेडी बनी हुई पथरी है उसको पिघला कर निकालता है यूरिन से। और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी है जो नए स्टोन्स फॉर्म होने से बचाते हैं। सो पेशेंट का हील होना तो स्वाभाविक है फिर। करेक्ट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गिलॉय जूस आप लेंगे ब्रेकफास्ट के पहले 15 ml, एक 250 ml पानी में। स्टोन क्लियर जूस कब लेंगे आप? 10 ml सिरप लेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट विथ वार्म वाटर एंड आफ्टर डिनर विथ वार्म वाटर। क्लियर? अब तीसरे प्रोडक्ट पे आते हैं, और वो है पुनर्नवा टैबलेट। मैं चाहती हूँ, मैंने एक और ऐड किया है यहाँ पर, ये मतलब स्टोन क्लियर में तो पुनर्नवा है ही, पर मैंने एक और इसमें ऐड किया है टैबलेट, ताकि किडनी स्टोन के कारण यूरिन इन्फेक्शन वगैरह होता है या सिस्टाइटिस का इश्यू होता है, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो सारी चीजों से भी आपको बचाया जा सके, इसके लिए मैंने पुनर्नवा एक अलग अलग से प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। ओके,
इसके अंदर है पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट्स। ट्रेडिशनली मतलब सालों से, जो सदियों से चलता आ रहा है आयुर्वेद, उसमें पुनर्नवा किडनी स्टोन्स और किडनी डिसऑर्डर्स के लिए खास करके यूज होता है। ओके, ये बहुत सरलता से आपके स्टोन को यूरिन के थ्रू पास होने में मदद करता है और यूरिन फ्लो भी बढ़ाता है, बिकॉज ये एक डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक यानी मूत्रल प्रॉपर्टी है इसके अंदर, तो ये यूरिनेशन प्रमोट करता है, ज्यादा यूरिन बनाता है। अगर आपको सिंपल भाषा में कहूं, डायूरेटिक का मतलब होता है ज्यादा यूरिन बनाना। तो अगर आपकी बॉडी कम यूरिन बना रही है, पर अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा यूरिन बनाएगी, जिससे यूरिन डाइल्यूट रहेगा और स्टोन्स फॉर्म नहीं होंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके ओके, और ये सिर्फ किडनी नहीं बट बाकी और भी ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो बहुत ऑर्गन सिस्टम्स को रिजुविनेट करता है, इसीलिए इसका नाम पुनर्नवा है, कि फिर से एक नई जिंदगी देना हर एक ऑर्गन को। किडनी स्टोन्स निकालता है, वाटर रिटेंशन कम करता है, यानी कि अगर किसी को स्वेलिंग भी होती है बॉडी में, तो ये डायूरेटिक का काम करता है और स्वेलिंग यूरिन से वो सारा पानी निकालता है। और किडनी स्टोन के अंदर जो पेन होता है, असहनीय दर्द होता है व्हेन यू आर पासिंग यूरिन, तो उस दर्द को भी ये कम करता है। क्लियर? कैसे खाना है इसको? तो अगर आप ये दो प्रोडक्ट्स के साथ इसको ले रहे हैं, तो एक टैबलेट आपको लंच के बाद लेना है। क्लियर? एक टैबलेट दिन में लीजिए, क्योंकि आप स्टोन क्लियर भी ले रहे हैं। ओके, ये पुनर्नवा टैबलेट, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जिनके किडनी स्टोन्स बहुत ज्यादा सालों से है, या बहुत ज्यादा सीवियर है, या बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पेन दे रहे हैं, या फिर बहुत बड़े हैं साइज में। सो 22 mm के स्टोन्स देखे हैं मैंने, 10 mm के देखे हैं, 15 mm के देखे हैं। सो अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है साइज किडनी स्टोन का, तो प्लीज आप स्टोन क्लियर भी दीजिए, पुनर्नवा भी दीजिए। अगर छोटा है स्टोन, 3 mm 5 mm स्टोन क्लियर ही दीजिए आप, मतलब गिलोय भी दीजिए और स्टोन क्लियर दीजिए। पुनर्नवा तब आपको देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टोन क्लियर में ऑलरेडी पुनर्नवा आ जाएगा। ओके, सो वो कैसे पता चलेगा? अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैम कैसे पता कि 22 mm है या 5 mm है या 15 है, तो वो होता है सोनोग्राफी की वजह से। ओके, एंड द लास्ट प्रोडक्ट, आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका? हम्म, आई होप आपने लिया हो। ओके, जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स, क्योंकि मोरिंगा, इसके अंदर है मोरिंगा एक्सट्रैक्ट। मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां। ओके, सहजन की पत्तियां क्या होती है? ड्रमस्टिक लीव्स, ये देखिए। ओके, सो सहजन की फली खाते हैं ना हम सब्जी में, सांबर में, राइट? सो उसकी पत्तियों का भी अर्क जो है, वो किडनी स्टोन में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ओके, तो चरक संहिता, चरक संहिता कितने लोग जानते हैं इस ग्रंथ को? कितने लोग ने सुना है इसका नाम? चरक संहिता, ये ये एक टेक्स्ट है। वेरी गुड हिमांगिनी जी, यस, प्रेम जी, सष्मिता जी। ओके, सीताराम सर कह रहे नहीं सुना मैम। ओके, रुना जी कहते नहीं। ओके, मैं बताती हूँ आपको चरक संहिता क्या है। आयुर्वेद का, ये आयुर्वेद की गीता है, इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। ओके, सो ये आयुर्वेद के ऊपर एक बुक है, जो महर्षि चरक ने लिखी है। ओके, तो बहुत सदियों पहले चरक, महर्षि चरक ने, महर्षि महर्षि चरक नाम के एक सेज थे या सेंट थे या संत थे, तो उन्होंने ये चरक संहिता बुक लिखी है, जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये मोरिंगा क्या करता है, पुनर्नवा क्या करता है, जो भी मैं अभी आप तक पहुंचा रही हूँ, है ना? तो ये कॉमन लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हम अपने घर में वो सारी जड़ी बूटियां रखें। अब आप कितने लोगों को पता ही होगा कि अगर खून निकलता है, अगर कुछ चोट लग जाए तो खून निकलता है, तो उस पे हम हल्दी लगा देते ताकि खून
कम ना, मतलब ज्यादा खून ना बह जाए, है ना। तो वो भी चरक संहिता में लिखा गया, वो ऐसे टेक्स्ट में लिखा जाता है कि क्या क्या करना है जब ऐसा होता है। तो चरक संहिता आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक कंपेंडियम ऑफ इंडिया है, जिसमें मोरिंगा ओलिफेरा को ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाने वाला एक हर्ब बताया गया है यूरिनरी स्टोन्स के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए। ओके, सो मोरिंगा लीव्स का जो अर्क है या उसका जो पाउडर है उसका अर्क है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिच होता है, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ओके, सो ये किडनी में इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं होने देता, और एंटीऑक्सीडेंट है तो ये क्या काम करेगा, फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। ओके, जो किडनी स्टोन्स कम करने में मदद करता है। क्लियर। और असली में अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखें तो लेबोरेटरी टेस्ट में ये साबित हुआ है कि मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट, सहजन के एक्सट्रैक्ट्स मिनरल्स को बिल्ड अप होने में, यानी कि पत्थर जमा जमा होना जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी कि कैल्शियम के पत्थर बन जाएंगे, ऑक्सलेट के पत्थर बन जाएंगे, स्ट्रोवाइट के पत्थर बन जाएंगे, यूरिक एसिड के पत्थर बन जाएंगे, राइट। ये छोटे 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 पत्थर बनने से रोकता है मोरिंगा। सो इसीलिए किडनी स्टोन के पेशेंट्स को हम मोरिंगा रेकमेंड करते हैं। ओके, यहाँ पर ये मैं ड्रॉप्स की बात कर रही हूँ, हालांकि एसएचपीएल में भी ऑल्सो हैव मोरिंगा कैप्सूल्स, तो आप चाहे तो कैप्सूल और एक ले सकते हैं, पर अगर आपको कैप्सूल नहीं लेना है, थोड़ा चेंज के लिए मैंने ड्रॉप्स इंक्लूड किए हैं। तो ये अगर आप ड्रॉप्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो कैसे यूज करना चाहिए इसको, एक ग्लास पानी में, कोई भी मतलब 250 ml होना जरूरी नहीं है, एक ग्लास पानी होना चाहिए, मतलब बड़ा ग्लास भी हो सकता है, उसमें 5 से 6 बूंदे डालिए एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स की, एंड दिन में 2 बार लीजिए बिटवीन मील्स, मतलब ब्रेकफास्ट जहां पे नाश्ता किया आपने और लंच किया, तो सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच में जो टाइम होता है 11 11:30 का, वहां पर एक ग्लास ले लीजिए मोरिंगो ड्रॉप्स का। ओके, और अगर दोपहर का खाना और रात के खाने में जो गैप होता है शाम के टाइम का 5 6 बजे के आसपास का, तब आप ये ले लीजिए, 5 से 6 बूंदे डालनी है एक ग्लास पानी में, और शाम को भी लेनी है। सो 5 to 6 drops in a glass of water and consume it between breakfast and lunch and between lunch and dinner. So इस तरह से आप 2 बार ले पाएंगे इसको। तो आप कभी भी ले सकते हैं, बट ये आपकी सहूलियत के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप कंफ्यूज रहोगे कि कब लू, इसलिए बता रही हूँ आपको, ये इजी वे है याद रखने का। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब ये तो हो गया इलाज, क्या हो गया, इलाज हो गया। कौन रिकैप करेगा चारों प्रोडक्ट्स का, 4 प्रोडक्ट्स थे ना। थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू जी। अम, हाँ, कौन बताइए मुझे चैट बॉक्स में वो 4 प्रोडक्ट्स जिसकी मैंने आज बात करी है, एंड देन आई गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट। वेरी गुड, रतन सर ने लिखा है स्टोन क्लियर सिरप। ओके, पुनर्नवा, गिलोय एंड एक्टिव मोरिंगो, बराबर, पर उसको सीक्वेंस थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, बट कोई बात नहीं, यू आर राइट। सो पहले आप देंगे गिलोय जूस नाश्ते के पहले 15 ml, ठीक है। वेरी गुड देवकी जी, वेरी गुड रवि सर, यस। सो पहले आप देंगे गिलोय जूस 15 ml बिफोर ब्रेकफास्ट, हाँ बिफोर ब्रेकफास्ट। देन आप देंगे 10 ml स्टोन क्लियर जूस आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, दिन में 2 बार देना है क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट है। तीसरा प्रोडक्ट है पुनर्नवा टैबलेट्स, वो आप देंगे लंच के बाद, उनको दीजिए जिनका स्टोन साइज बहुत बड़ा है या फिर बहुत समय से उनको स्टोन है, निकल नहीं रहा है, जिद्दी स्टोन है, उनको आप पुनर्नवा खास करके दीजिए। एंड लास्ट में आप दीजिए एक्टिव मोरिंगो, वो सभी के किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स को दीजिए, चाहे छोटा स्टोन हो या बड़ा स्टोन। क्लियर, वेरी गुड, एवरीबडी इज एब्सोल्युटली राइट, सही लिख रहे हैं आप। सो इसलिए मैंने सिर्फ मेन 4 प्रोडक्ट्स लिए हैं जो आप दे सकते हैं। तो चलिए, अब इलाज हो गया।
पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कभी मेरी बॉडी में स्टोन ही ना बने? हो सकता है ऐसा? मतलब अगर मुझे एक बार हुआ है स्टोन, तो किसी ने तो मुझे ये कहा था मैम, मतलब ये आपके सवाल मन में सवाल आ रहा है, ये मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसा बोलेंगे मैम कि अगर चलो एक बार निकाल तो दिया, पर ये क्या गारंटी कि वापस नहीं आएगा? वो हर एक चीज, वो जो गारंटी है वो सिर्फ एक चीज दे सकता है आपको, और वो है आपकी खुद की जीवन शैली। वो आपकी खुद की जीवन शैली आपको गारंटी दे सकती है कि ये वापस आएगा या नहीं। यानी कि अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम करती हूँ बहुत ज्यादा, अगर मैं स्मोक करती हूँ, अगर मैं वो सारी चीजें खाती हूँ जो कैल्शियम स्टोन्स पैदा करते हैं या ऑक्सलेट स्टोन्स पैदा करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टोन्स वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं वही चीज कर रही हूँ जो मेरी बॉडी में पथरी पैदा कर रहे हैं। मैं पानी नहीं, इम्पोर्टेंट, मैं पानी नहीं पीती हूँ, अगर पूरे दिन में 2 लीटर, 2.5 लीटर से 3 लीटर जितना पानी पीना चाहिए, अगर मैं 1 लीटर तक भी नहीं पहुंचती हूँ, डेफिनेटली वापस आएगा निकालने के बाद भी। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऑपरेशन भी कराया हुआ है किडनी स्टोन का, क्योंकि बहुत बड़ा पथरी था, तो ऑपरेशन ही या लेजर से वो गला देते हैं, है ना, लिथोट्रिप्सी कहते हैं उसको। सो लिथोट्रिप्सी यानी कि लेजर से, मतलब जरूरी नहीं कि आपको सर्जरी करके ही निकालना है, आजकल बहुत टेक्निकल प्रोसीजर्स एडवांस हो गए हैं। सो लेजर के बीम से भी आप उस स्टोन को तोड़ सकते हैं। तो वो कराने के बाद भी वापस आया है, तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। पर जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप रोक सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल सही है। बिल्कुल 25 mm साइज के थे, एब्सोल्युटली सीताराम सर, यस। ओके, बड़े से बड़ा पथरी भी आप रोक सकते हैं वापस आने का। ठीक है, सो कैसे? ये जरूर स्क्रीनशॉट करना, बिकॉज ये बेसिक आइडिया है आपके लिए। 3 लीटर तो कम से कम पानी गर्मी में तो ज्यादा ही होना चाहिए, बिकॉज आप पसीने से भी, देखिए आपके बॉडी में से वाटर लॉस हो रहा है पसीने के थ्रू गर्मी में, है ना। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, बिकॉज उसके पास पानी नहीं होता है, वो पसीने में चला गया आधा पानी। करेक्ट। सो 3 to 4 liters ऑफ वाटर इन अ डे। एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, सो जो टॉक्सिन्स है वो स्वेट से भी निकले। मेंटेन योर कैल्शियम इनटेक। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, औरतें प्लीज ध्यान दीजिए, मेनोपॉजल विमेन आप ले रहे होंगे, और कोई लेना ले, आपको जरूरी है लेना। ओके, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने के दौरान ये याद रखें कि जितना डोजेज दिया है डॉक्टर ने और जब तक बोला है तब तक ही लें। अगर मैं, मतलब आपको बताऊं, अगर केसेस जो आते हैं, ऐसे भी केसेस आते हैं जो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको 3 महीना लेना है कैल्शियम सप्लीमेंट, फिर आप आके मुझे फिर से मिलिए, फिर मैं देखूंगी आपको आगे और कितना कंटिन्यू करना है। डॉक्टर की बात भी सही है, पर वो गए ही नहीं डॉक्टर के पास, तो उनको पता ही नहीं, वो तो लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे सालों साल तक। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, क्योंकि बॉडी को जरूरत नहीं है ना। बॉडी में जो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल कम था जिसके कारण कैल्शियम सप्लीमेंट दिया, या बोन्स वीक थे जिसके कारण कैल्शियम सप्लीमेंट दिया, वो ठीक हो गया है। तो बॉडी रखे कहाँ? बोन में तो अपना कैल्शियम मिल गया उसको, ब्लड को भी इनफ कैल्शियम है, तो अब वो कैल्शियम को कहाँ रखे? स्टोन्स फॉर्म, स्टोन्स बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बेसिक प्रक्रिया समझ रहे हैं आप? राइट, यस। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के लिए ये जानना आपके लिए। ओके, तो अंधाधुन कैल्शियम सप्लीमेंट्स ना यूज करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अंधाधुन विटामिन डी ना यूज करें। यही प्रॉब्लम होता है, हम बोलते हैं हम जाएंगे डॉक्टर के पास, टाइम नहीं मिल रहा है, तब कंटिन्यू किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। ओके, सो प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज जब ब्लड में कैल्शियम इनफ होता है, जब बोन्स में कैल्शियम इनफ होता है, तो वो कैल्शियम जाएगा कहाँ? वो कैल्शियम यूरिन में रहेगा, वहां बैठ बैठ के कॉन्सेंट्रेट हो के पत्थर फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। हम्म। और ये जो सेकंड पार्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम तो मैंने आपको बता दिया, ऑक्सलेट कहाँ से आता है?
आगे की स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो वो चीजों का सेवन बंद नहीं करना है, कम करना है। ओके, विटामिन डी का इंटेक नियमित तौर पर, एकदम अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे तो कंटिन्यूसली नहीं लेना है, जैसे मैंने कहा। सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट इनफ हो जाता है, पर अगर आप ऐसे कोई प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे धूप नहीं है, सुबह की धूप आप नहीं ले पाते, या आपका ड्यूटी ऐसा है कि आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वॉट एवर रीजन कि सुबह की धूप आप नहीं ले सकते, सो कहाँ पे मिलेगा आपको विटामिन डी? डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, यानी दूध, दही, पनीर, छाछ। ओके, और अंडे में मिलता है, फिश में मिलता है, और ऑरेंज जूस में मिलता है। क्लियर? डोंट ड्रिंक टू मच अल्कोहल। अगर आपको पथरी रोकनी है और अगर आप एक रेगुलर ड्रिंकर हैं, ये पॉइंट आपके लिए है। अल्कोहल इंटेक कम करें, क्योंकि अल्कोहल भी एसिडिक बना देता है एनवायरमेंट, और वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके स्टोन्स फॉर्म करने में मदद करता है। कंज्यूम लेस शुगर, बिकॉज ये भी बॉडी को एसिडिक बनाता है। कंज्यूम लेस सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट शुगर नियमित जो आप लेते हैं वो कम मात्रा में ले। लिमिट योर इनटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन, अगर आप एक मांसाहारी है तो मांस जो है, रेड मीट, उसका सेवन थोड़ा कम करें। ओके, फिश ईटर है अगर आप, फिश इज ओके, बट उसका एक फ्रीक्वेंसी निर्धारित करिए कि हफ्ते में 2 बार खाऊंगा, ऐसा नहीं कि भाई रोज ही बन रहा है ये, क्योंकि वो भी चीज स्टोन्स फॉर्म कर सकती है। ओके, स्पेशली मीट। सोडियम इनटेक कम करें, यानी कि जो पैकेज्ड फूड्स, टिन्ड फूड्स, कैंड फूड्स, बॉटल में जूसेस जो मिलते हैं, सूप्स मिलते हैं रेडी टू ईट, जो गर्म पानी में डाला और सूप रेडी हो गया, इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं, ये सब का सेवन प्लीज कम करिए। ये सबसे भी किडनी पे पूरा पूरा प्रेशर आता है। एंड ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर भूख लगती है शाम को, एक एप्पल खाइए, ना कि पोटैटो चिप्स। ओके, एक फ्रूट खाना ज्यादा बेटर है रादर देन हैविंग प्रोसेस्ड फूड। आप बॉडी में क्या डालते हैं वो तय करता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, एंड नाउ ये जो पार्ट है, ऑक्सलेट्स किस चीज में होते हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ फूड्स मेंशन है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड्स है, बट जो चीज स्टोन्स बनाते हैं उनमें से कुछ है। एक है पालक। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ पालक मत खाओ, प्लीज डोंट कोट मी रॉन्ग। ओके, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिसको स्टोन्स होने की टेंडेंसी है उसको थोड़ा कम खाना चाहिए बाकी के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे स्टोन्स नहीं हुए कभी तो मैं बहुत ज्यादा पालक खा सकती हूँ तो मुझे स्टोन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, दोनों तरफ। सो मॉडरेशन में खाए, ईट एवरीथिंग बट ईट इन मॉडरेशन। ओके, भिंडी, ऑक्सलेट्स होते हैं इसके अंदर। मकई, ओके, कॉर्न, किनुआ, किनुआ एक तरह का ग्रेन आता है, हर हर आई थिंक ये ज्यादातर शहरों में यूज होता है। ओके, बादाम, बादाम के अंदर ऑक्सलेट है। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, प्लीज उसको सोक करके खाएं। अगर आप बादाम खाना चाहते हैं, प्लीज, मैं तो आपको बोलूंगी खाने को बादाम, पर उसको भिगो के खाइए। कच्चा बादाम नहीं लीजिए, क्योंकि कच्चा बादाम यानी कि भिगोए बिना का बादाम मत लीजिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। ओके, ये हमारे देश में नहीं मिलता है, इसको कहते हैं इसको कहते हैं रुबाब। ओके, रुबाब, ये दोनों एक ही है, इसकी जो स्टेम है वही है ये। ओके, एंड व्हाइट कलर के बीन्स जो आते हैं, लिमा बीन्स। ओके, लिमा बीन्स का सेवन, तो इसमें से ज्यादातर आप ये दो, सबसे ज्यादा तो ये इसी का सेवन होता होगा, भिंडी एज अ सब्जी, एंड बादाम। ओके, तो ये हफ्ते में कितनी बार बनती है भिंडी? एक दो, एक या दो बार, राइट, चलेगा। तो ये हरगिज नहीं कह रही हूँ कि भिंडी नहीं खानी है, प्लीज खाइए, पर फ्रीक्वेंसी कम रखिए। बादाम, उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, रोज ले सकते हैं पर भिगो के लीजिए। मकई, मकई का जब सीजन होता है बारिश में, यूजुअली भुट्टा खाते हैं हम, खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रोज मत खाइए। पालक,
रोज ना लें और उसको पका कर लें। पका कर लेंगे तो काफी बैलेंस्ड वे में ये हेल्प करेगा। क्लियर? आर यू ऑल लर्निंग समथिंग न्यू? कि आप कुछ नया सीख रहे हैं आज? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। और अब आपके सवाल लेने का टाइम आ गया है। ओके, थैंक यू वंदना जी। ओके, क्वेश्चंस। थैंक यू रवि सर, थैंक यू। बहुत खुशी होती है जब आप कुछ नया सीखते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ ऐड करूं ऐसा जो आपने शायद और बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है इस साइंस के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, बिकॉज नहीं पता है। हमारा खुद का साइंस है और हमें नहीं पता है। ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया। ओके, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ तो नहीं दिख रहे। अगर आप अभी टाइप कर रहे हैं तो डालिए, तब तक मैं ऊपर के देख लेती हूँ क्वेश्चन। ओके, आई थिंक कुछ नहीं है ऊपर भी। ओ, सीताराम सर कह रहे हैं मैंने 3 स्टोन्स निकाले हैं, निकलवाए हैं मतलब 1987 में। ओके, सो प्लीज प्लीज टेक केयर कि आप क्या कंज्यूम करते हैं डाइट में। ओके ओके, हितेश सर का एक क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले इसी सेशन में। मैम, क्या स्टोन क्लियर सिरप को नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, सेम वे से लेना है। उन्होंने पूछा है लेना कैसे है यूरिन इन्फेक्शन के लिए। दिन में 2 बार ले सकते हैं, सेम वे, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर। ओके हितेश सर, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आई थिंक ऊपर और कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे मुझे। ओके, अब आज के सेशन के रिलेटेड पूछिए सवाल, आपको तुरंत जवाब दे पाऊंगी मैं, क्योंकि आज का सेशन का जो फ्लो है वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन जो लिख रहे हैं। ओके, हाँ, रवि सर कह रहे हैं कि अभी तक मैं सिर्फ केडियन केयर, पुनर्नवा और स्टोन क्लियर देता था, पर अब मैं मोरिंगा ड्रॉप्स और गिलोय ऐड कर दूंगा। रवि सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर। पुनर्नवा और केडियन। ओके, अब केडियन केयर में भी पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट्स है। ओके, सो केडियन केयर इज बेसिकली अ फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। पुनर्नवा एक सिंगल हर्ब टैबलेट है। सो पुनर्नवा केडियन में ऑलरेडी है, सो आप अलग से उसको ना दे तो भी चलेगा। ओके, सो आप सिर्फ स्टोन क्लियर दीजिए, पुनर्नवा दीजिए और मोरिंगा ड्रॉप और गिलोय ऐड कर दीजिए। ये 4 आज के सेशन के प्रोडक्ट्स आप ऐड करिए अब। ठीक है, तो केडियन केयर अलग से देने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक देना है। मैम, स्टोन क्लियर में केडियन कैप्सूल ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा। पुनर्नवा नहीं देना है तो केडियन केयर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये सिंपल बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एकदम सिंपली वे में आपको बताया कि स्टोन क्लियर और पुनर्नवा दीजिए इन केस ऑफ बिगर स्टोन्स। ओके ओके, हिमांगिनी जी का सवाल है मैम कितने महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स? दैट डिपेंड्स ऑन योर स्टोन साइज। तो अगर किसी का 3 mm, 5 mm, 10 mm है तो वो 3 महीने में यूजुअली मैंने देखा है कम होते हुए। बट अगर किसी का बड़ा है साइज स्टोन का, 9 से ऊपर है, तो हम यूजुअली उसको 5-6 महीने लेने की सलाह देते हैं। तो जितना ज्यादा बड़ा है स्टोन, जाहिर सी बात है उतना ज्यादा टाइम लगता है ना बॉडी को उसको डिसॉल्व करने में, राइट? वाह, रवि सर कहते हैं मैंने 7 लोगों को रिजल्ट दिए हैं, वेरी गुड। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, आप देख सकते हैं।
ओके, चैंपियंस टीम इंडिया, आपका जो सवाल है स्किन प्रॉब्लम का, क्या आप मुझे बुधवार को कॉल कर सकते हैं इसके लिए? बुधवार को, टुमारो आई एम नॉट वर्किंग, बट प्लीज कॉल मी ऑन वेडनेसडे, और ये चीज मैं आपको पर्सनली आपको हेल्प करूंगी उसके लिए, ठीक है? चैंपियंस टीम इंडिया, ओके। मधुलिता जी, नहीं, कॉर्नफ्लेक्स खाने से ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कॉर्नफ्लेक्स प्रोसेस होता है। मैं भुट्टे की बात कर रही थी, जो रॉ कॉर्न होता है उसकी बात करी। रवि सर, आई थिंक आपने बाद में ज्वाइन किया, या पता नहीं, आपसे ये पॉइंट मिस आउट हो गया। आपका जो सवाल है वो पूछ रहे हैं कि पित्ताशय के पथरी के लिए क्या ये सभी देने से कब तक रिजल्ट आएगा? सबसे पहली बात, पित्ताशय की पथरी के लिए मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट्स नहीं है, उसकी प्रोडक्ट्स अलग है। सो उसमें स्टोन क्लियर सिरप नहीं आएगा, उसमें लिवजाइम सिरप आएगा। ओके, आप चाहें तो गो टू यूट्यूब चैनल और वहां पर ट्रेनिंग देख लीजिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। ठीक है, आप सर्च में टाइप करेंगे तो मिल जाएगा आपको। रतन सर, पुनर्नवा इज अ कंपल्सरी प्रोडक्ट फॉर किडनी स्टोन, यस। किडनी स्टोन के लिए मेन प्रोडक्ट, कंपल्सरी प्रोडक्ट है स्टोन क्लियर सिरप, जिसमें पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट्स है। बट पुनर्नवा टैबलेट अलग से आप उन लोगों को दीजिए जिनको बहुत ज्यादा समय से है, बहुत जिद्दी स्टोन है जो नहीं गल रहा है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा ना पुनर्नवा का। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वरना स्टोन क्लियर सिरप से काम चलेगा अगर छोटे साइज का स्टोन है और अभी रिसेंट स्टोन है। थैंक यू रवि सर। ओके, सष्मिता जी, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मुझे पित्त, अच्छा पित्त कोश, ओके ओके ओके, मतलब पित्ताशय, ओके सॉरी। पित्त कोश में स्टोन हुआ था, उसको निकाल दिया गया है। अभी मैं खाने पर जो नहीं खाने वाला चीज आप बोले वो सभी नहीं लेना, नहीं नहीं नहीं। आज का सेशन किडनी स्टोन्स पे है, पित्ताशय अलग चीज है। पित्ताशय में पित्त जमा होता है, किडनी में एक पित्त नहीं जमा, वो दोनों अलग ऑर्गन्स है जैसे मैंने कहा। तो प्लीज, उसका ट्रेनिंग है, रिकॉर्डिंग है, आपके लिए ही रखा हुआ है, आप लोग देखिए उसको। यूट्यूब चैनल पर जाइए, वीडियोस में जाइए और देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स। पित्ताशय के स्टोन्स अलग होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल और बाइल से बनते हैं। किडनी के स्टोन्स अलग होते हैं, वो कैल्शियम और ऑक्सलेट से बनते हैं। तो ये चीजें उसके लेने देने, उसका कोई लेना देना नहीं है किडनी, सॉरी, पित्ताशय से। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। ओके, स्टोन मल्टीपल है, 4 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो टुडेज प्रोडक्ट इज इनफ, यस। यस, इट्स इनफ, पर ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए फिर। ओके, फॉर एनी अदर, अब ओके, आई थिंक किडनी स्टोन्स के प्रश्न खत्म हो गए हैं। राम स्वरूप जी, आप ये प्रॉब्लम के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्किन का प्रॉब्लम बता रहे हैं आप, क्योंकि मुझे जानना जरूरी है कि कौन सा स्किन का प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो मुझे पता होना चाहिए सोराइसिस है या रैशेस है, हाइव्स है, अर्टिकारिया है, एक्जिमा है, इम्पेटिगो है, क्या है ये? तो वो आपने मेंशन नहीं किया है। एक काम करिए, अच्छा बाय द वे, कितने लोगों को अब तक पता हो गया होगा कि हम अप्रैल से क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेते हैं अलग से, बिकॉज हम ये ट्रेनिंग सेशन में अगर हम टाइम, हमें नहीं मिलता है क्वेश्चन आंसर लेने का, सो हम लोग मंडे और फ्राइडे को हेल्थ एंड वेलनेस की रिलेटेड क्वेरीज लेते हैं सुबह 11 से 12 बजे तक, 11 AM to 12 PM ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मंडे को अपना ये 8 बजे का तो चलेगा ही, ये जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं वो तो चालू ही रहेगा, पर सुबह का भी हमने स्टार्ट किया है मंडे और फ्राइडे 11 to 12। तो आपकी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं
वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा और पर्सनलाइजेशन चाहिए कि मैम मैं रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा आपको या जो भी है, या कोई रियली क्लिनिकल केस है, तो फिर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। पर उसके पहले फ्राइडे, शुक्रवार को हेल्थ एंड वेलनेस का क्वेश्चन एंड आंसर ट्रेनिंग, सॉरी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जहाँ पे आपके कुछ सवाल आप रख सकते हैं जो आपको शायद आपके काम में आपको कस्टमर्स पूछते हैं, या जो आपको क्लियर नहीं है, आप डेफिनेटली उसका समाधान कर सकते हैं वहां पर। ओके, सो सेम लिंक है, ये जो लिंक से आपने आज ज्वाइन किया है सेम लिंक है उसका भी। Clear? So with that, I would like to say thank you everyone and good night and take care. Bye.